जय हिंद। 9 तक हो गया था। आई 9 नंबर कहाँ गया? नौ है ना पीडीएफ में, स्लाइडिंग में 9 गायब है। पीडीएफ है, देखें पीडीएफ लाइए। 9 नंबर सवाल, x का न्यूनतम मान निकालना है। कितना आया है? 2। 9 नंबर सवाल इसमें नहीं है। 9 नंबर सवाल के बारे में समझिए। कह रहा कि x का न्यूनतम मान निकालिए 5/7 x 3 2 और भाग किससे देना है? 12 से। x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? x का मिनिमम वैल्यू निकालना। निकाले थे। हम आपको बताए 3 से विभाजता का नियम क्या है, 2 का विभाजता का नियम क्या है, 4 का है, 5 का है, 7 का विभाजता का नियम बताए हैं ना। 3 7 11 13। आगे आएंगे तो सिर्फ स्पेशल 7 का भी फिर से दोबारा बताएंगे। 7 के बाद 8 बता चुके, 9 बताए, 10 बता दिए, 11 बता दिए, 13 बता दिए, ये सब हो चुका है। तो 6 बीच में नहीं बताए थे, बताए थे नहीं। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है पता है? 2 और 3 से। अच्छा, कोई ऐसा आप नंबर लीजिए और उसमें किसी नंबर से आप भाग करिए। कोई भी बहुत बड़ा नंबर है और d से आप भाग कर रहे हैं, तो d का आप फैक्टर, ऐसा फैक्टर लाइए कि इन दोनों का HCF क्या हो? इन दोनों का HCF 1 हो। मतलब या तो को प्राइम नंबर हो या तो रिलेटिवली प्राइम नंबर हो। तो कोई भी नंबर में जिससे आप भाग दिया जा रहा है, जैसे 12 से भाग देना है, तो 12 को हम लिखेंगे कितना? 4 गुना 3। अगर 6 रहता तो 6 को लिखते 2 गुना 3, और 15 रहता 15 को लिखते 3 गुना 5। 21 रहता तो 21 को लिखते 7 गुना 3, और 28 रहता 28 को लिखते 4 गुना। इस तरीके से 2 गुणनखंड में हम लाएंगे कि उन दोनों गुणनखंड का HCF कितना होगा? 1। HCF 1। नहीं तो 12 को तो बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन किस फैक्टर में लाना है? जिनका HCF 1 है। 72 है तो किस में? 8 और 9 में। 55 रहेगा तो 5 और 11। तो कोई भी नंबर है वो कंपोजिट नंबर हो। कैसा नंबर हो? कंपोजिट। क्योंकि प्राइम नंबर है तो उनका फैक्टर 1 और स्वयं होता है। तो कंपोजिट नंबर का 2 ऐसा फैक्टर हम लाएंगे, उनका HCF क्या हो? 1 हो। 72 का फैक्टर 8 और 9। तो 8 और 9, 8 से भी संख्या विभाजित हो और 8 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगा। और संख्या किससे विभाजित होगा? 72 से। और 55 से भाग देना है तो 5 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। 6 से संख्या भाग देने के लिए 2 भी से हो और 3 से भी हो। 15 से भाग देने का मतलब 3 से भी हो और 5 से भी हो। 21 है तो संख्या 7 से भी विभाजित हो और 3 से, 4 से भी। और तो कोई भी आप इतना बड़ा नंबर लीजिए और उनको 2 फैक्टर के रूप में लाइए जिनका HCF क्या हो? 1। इसको छापिए तो n/d। अब इसका 12 से भाग देने जा रहे हैं। बारह से हमें भाग देना है तो कौन कौन सी संख्या से भाग देना पड़ेगा? 4 और 3। तो 12 से वह संख्या भाग लगेगी जिस संख्या में 4 से भी भाग लगे और 3 से भी भाग लगे।
तो 12 में 4 से और 3 से भाग लगेगा, वो संख्या 12 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। तो 12 से हम भाग देने जा रहे हैं और x का न्यूनतम मान निकालेंगे। 12 में 3 और 4 दोनों से, 4 से वे संख्या विभाजित होती है जिनका आखिरी कितना अंक विभाजित होती है, आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित है। अब 3 से वे संख्या विभाजित होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंक को जोड़ने के लिए बताएं कि जोड़िए और जहां 6 आएगा उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। 5 और 1 6, और ए आ गया 4 और 2, बचा 7 प्लस 7 और 3 और x का कौन सा मान रखिएगा, 2, 2 के बाद 5 के बाद 8 के बाद 11 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x एक डिजिट है, परंतु 11 एक 2 अंकों की एक संख्या है। तो न्यूनतम मान पूछा तो कौन हुआ, और अधिकतम मान पूछता तो x के कितना मान संभव है, 3 मान। कौन कौन सा, 2, 5 और 8। तो मिनिमम वैल्यू पूछा और x का मिनिमम वैल्यू 2 हो गया। लाए थे 2, आना ही चाहिए। आगे बढ़ जाएं, नहीं। एक बार और, ये कौन नया बात है, तो पुराना ही है। बफरिंग हो गया ऑनलाइन वाले को, बफरिंग सब लिख रहा है। एक बार और बात को समझिए, कोई भी नंबर वो कंपोजिट है तो उसे 2 फैक्टर इस तरीके से लाएंगे कि उनका HCF क्या हो, 1 हो। 12 को फैक्टर में लाएं तो 4 गुना 3। कोई संख्या 12 से विभाजित है तो संख्या 4 से भी विभाजित होना है और 3 से भी विभाजित होना है। 4 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिसके लास्ट के कितना डिजिट, और लास्ट के 2 डिजिट 24 4 से विभाजित है। 3 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग कितना से विभाजित होना है, 3 से। तो अंक को जोड़ दिए, जहां 3 से विभाजित आएगा हटाते चलेंगे। बचा कितना, 10 में से x है, क्या क्या जोड़ेंगे कि 3 से विभाजित होगा, 2, 10 और 2, 10 और 5, 10 और 8, 3 के डिफरेंस पर लेते चलेंगे। टोटल आया 2, 5, 8, 11 इसलिए नहीं आया कि x 0 से लेकर कहां तक होगा, 0 से लेकर 9 तक एक ही डिजिट का नंबर आएगा और 11 2 डिजिट का नंबर है। तो सबसे छोटा मान कौन आया, 2, और सबसे बड़ा मान कौन आया, 8। 10 नंबर सवाल। 34, 24। 11 से विभाजित वे संख्या होंगे जिनके अल्टरनेट 1 अंकों का योग, अल्टरनेट कितना का, 1 का। आपको बताए थे कि 10 के पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 11, और 10 के पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया, 100, और 10 के पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया, 1001। अल्टरनेट यहाँ एकाक अंक का योग का अंतर 0, यहाँ अल्टरनेट कितना डिजिट लेंगे, और यहाँ अल्टरनेट कितना डिजिट, 3 डिजिट। और 1 बताए थे 10 के पावर 1 माइनस 1 9, 10 के पावर 2 माइनस 1 99, और 10 के पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 999। ऐसा ही बढ़ता चलेगा। तो 9 से विभाजित का मतलब कि अल्टरनेट यहाँ नहीं करना है, अंकों का योग का मान किससे विभाजित हो, लेकिन कितना कितना डिजिट, 1 और 99 में कितना कितना डिजिट को जोड़ेंगे, 2 2 डिजिट। ये 999 में कितना डिजिट को जोड़ेंगे, 3 3 डिजिट को। बोला जा किससे, 90 से तो आ रहे हैं। 90 से हम बताया कि अगर 11 101 90 से विभाजित करना है तो 9 से भी कटे और
10 से भी कटे तो आ रहे हैं इस पर 9 और 10, मतलब ये दोनों बताए थे 10 के पावर 1 प्लस 1 और 10 के पावर 1 n तक, इसका भी क्या n तक। 11 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या? 11। कौन कौन सा है? 5 4 3 2 4 7 डॉट डॉट कहाँ तक है आपको? 8 और 22 तक। 90 से भाग करना है तो 90 को इस तरीके से फैक्टर लाएंगे कि ये 9 से भी विभाजित हो और 10 से भी विभाजित हो। डिजिट लिख रहे हैं 5 4 3 2 4 7 8 9 6 8 और 22। 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट का अंक क्या होना है? 0। तब 22 का मान क्या आ जाएगा? 0। जब 22 0 रहेगा तभी 10 से विभाजित होगा, नहीं तो विभाजित 10 से विभाजित हो गया 22 बराबर कितना पर? 0 पर। अब किस से भाग करना है? 9 से। 9 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अंकों का योग का मान किससे विभाजित होते हैं? 9 से। 22 का मान 0 आ गया, जोड़कर 9 हमें लाना है। 5 और 4 7 और 2 9 अकेला है, और कहीं 6 और 3 8 प्लस 2 10 10 प्लस x 8 और 4 12 8 प्लस 4 12 12 प्लस x का मान कौन कौन सा हम रखेंगे? तो आप कहिएगा कि x का मान 6। 15 भी रखेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा ना, लेकिन 15 नहीं होगा। 15 होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 2 डिजिट का संख्या है। हमें कितना डिजिट का रखना? तो x का मान 6 आया और 22 का मान कितना आया? मान हमें निकालना है किसका? 4x प्लस 5y का। तब 4x प्लस 5y, 4x का मान कितना और y का मान 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना होगा वो 0 हो जाएगा। 24 प्लस 0 कितना आया? 24 आया था। 24। सर एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दीजिए। तो एडवांस मैथ आप लोग का स्टार्ट होगा कब है पता? 26 तारीख को, बृहस्पतिवार से। तो बृहस्पतिवार से 2 घंटा क्लास हो जाएगा आपको। 26, तो 26 तारीख है ना हम बोले, मई और जून कहाँ बोले हैं? 26 ऐसा नहीं कि अगस्त में और जुलाई में, 26 मई चल रहा है ना। तो 26 तारीख से आपको स्टार्ट होगा और शाम में जस्ट इसके बाद होगा 7 से 8 PM, 6 से 7 और 7 से 8 एडवांस। सिलेबस भी जल्दी समाप्त होगा। आगे बढ़े। ऑनलाइन में करा एक बार और सर, एक बार और ऑनलाइन वाले को समझने दीजिए। भाग किस से करना है? 90 से। तो 90 से वो संख्या विभाजित होती है जिनका 10 से विभाजित संख्या होना है और 9 से। 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट का अंक क्या होना है? 0। लास्ट में 0 रखना है। तब 22 के स्थान पर क्या रख दिए? 0। और 9 से विभाजित होने के लिए इनके अंकों का योग क्या होना है? 9 से विभाजित। तो अंक का योग 9 से विभाजित के लिए x का मान, x के स्थान पर 6 और y के स्थान पर कितना होना है? 10 से। जिनका विभाजता पता नहीं है वो लिख दीजिएगा कि 10 से वो संख्या विभाजित होती है जिसका अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। जिसका अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक 0 का मतलब कि 10 से विभाजित होने के लिए 2 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो 2 और 5 दोनों का गुणनफल से विभाजित इनका लास्ट में क्या होना है? 0 होना। 2 और 5 दोनों से विभाजित। एक कह रहा है कि सर एडवांस वालों का, फाउंडेशन वालों का एडवांस में अलग से एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, कोई अलग से एडमिशन नहीं लेना, यही एडमिशन में होगा। ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन हो। इसका आंसर करिए।
कितने जोड़े संभव है, जोड़ा निकालना है। 9 आया। तो बात को आराम से गहराई से समझते रहिए। जोड़े तो 6 और 3 7 और 2 बचा कितना, 1 प्लस ए बी। तो आप कहिएगा कि ए प्लस बी, और ए प्लस बी का हम कौन कौन सा मान रखेंगे कि 9 से कटेगा। तो ए प्लस बी का मान 8 रखेंगे, और इसके बाद क्या रखेंगे, 17 नहीं, हाँ 17 रखेंगे। नहीं सही है अभी 17। 17 के बाद क्या रखना पड़ेगा, लेकिन 26 नहीं होगा। 17 होगा परंतु 26। 26 क्यों नहीं होगा ये बताइए। क्योंकि a प्लस बी का मैक्सिमम योग 18 होगा। a प्लस बी का मैक्सिमम योग कितना होगा, 18। इनका मैक्सिमम सम आएगा 18। क्यों, क्योंकि हम a को भी 9 रख सकते हैं और a और b दोनों को मैक्सिमम 9 रख सकते हैं। तो 9 और 9 कितना, 18। 18 से ज्यादा नहीं होगा, ये 26 18 से ज्यादा हो गया था। तो a प्लस बी का 2 मान संभव है। कितना मान है, आपको कहेगा कि a प्लस बी का न्यूनतम मान कौन है, 8, और अधिकतम मान कौन है, कितने मान संभव है, 2। लेकिन मान नहीं पूछा, कितने जोड़े संभव है। x प्लस बी बराबर 2 मान आया है, इनका जोड़ा हमें निकालना है, कितना जोड़ा संभव है। तो आप a प्लस बी का मान कितना रखिएगा, 8 रखिएगा। 8 रखने के लिए कहिएगा कि सर a को आप 0 रखिएगा तब b को कितना, और a को 1 रखेंगे तब b को कितना रखना, 7, और a को अगर 2 रखे तब b को कितना, और 3 रखे तो 5, और 4 रखे तो कोई कंडीशन नहीं है कि a डज नॉट इज इक्वल टू b, या a ग्रेटर देन b, या ऑड और इवन कोई है नहीं। तो ये 4 आया, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ 5 आ चुका है। जब 5 आया है a और b, हो सकता है 8 हो और क्या हो, 0 हो, 7 हो और 1 हो, 6 हो और 2 हो, 5 हो और 3 हो, लेकिन 4 4 का 1 ही होगा। इसे डबल नहीं करना, सिर्फ इसका दुगुना करना। यहाँ तक कितना मान आ गया, 4। तो 4 का डबल कितना हो गया, 8, और 1 कितना, अभी आंसर नहीं, अभी एक और पेयर बन रहा है। एक अगला यहाँ से पेयर बनेगा आपको कि a प्लस बी का मान कितना है, 17। 17 है ना, 17। a प्लस बी का मान 17 है। तो आप कहिएगा कि अगर a 8 होगा सर तब b कितना होगा, और a अगर 9 होगा तब b कितना होगा, और इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनेगा। बहुत सारा कहेगा कि 2 और 15 नहीं, क्योंकि 2 डिजिट पर आएगा, 1 और 16 यही 2 पेयर बनेगा, एक 8 और एक 9 और 8। तो यहाँ से कितना पेयर बना देखिए तो, 2 पेयर यहाँ से बना, और यहाँ से टोटल कितना पेयर बना, 9 पेयर। सबका 9 आ रहा था ना, लेकिन यहाँ 11 आ गया। 9 प्लस 2 कितना पेयर बना, 11 पेयर बना। 11 ऑप्शन नंबर डी। एक बार इसे छापिए और एक बार और समझने की आवश्यकता है। ऑनलाइन वाले भी सब पिकुलियर के पावर एन है। करा कि सर अगर एडवांस फ्री में हम लोग का मिलेगा तो फिर सब मिलकर बोलो पीके बाबा की, और अगर फ्री में नहीं मिलता तो जय नहीं कहता। पिकुलियर का भी हद है। कौन कौन बाबा बना देगा हमें खुद नहीं पता रहता है। कोई लिखता है कोपचा वाले बाबा, सब नामे चेंज कर दिया। ये सब सवाल नंबर सिस्टम का है,
कि आपको जो माइंड है जो खोलने का काम करेगा, डायरेक्ट रटा रटा हुआ अब नहीं। आप जान रहे हैं कि सीईटी लागू हो गया ना, क्लियर कर दिया कॉमन इजिबिलिटी टेस्ट, इसमें अब लेवल का क्वेश्चन भी सब रहेगा। एसएससी के स्टूडेंट का दिक्कत नहीं है, रेलवे वाले का ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि रेलवे वाला कभी इंग्लिश देखे नहीं है, अब उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा ना। आप लोग अभी से पढ़ने का आदत डाल दीजिए। फिर से एक बार बात को समझना है, 9 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग कितना से विभाजित हो, 9 से। तो अंक को जोड़े, 9 आया, काट दिए, 6 और 3 9, 7 और 2 1 प्लस ए बी का मान कौन कौन सा होगा कि 9 से विभाजित होगा। तो 8 और 1 9 विभाजित हो जाएगा, 17 और 1 18 9 से विभाजित हो गया, 26 और 1 27 9 से विभाजित हुआ, परंतु 26 को काट दिए। क्यों काटे पता चला? इसलिए काटें कि ए और बी का जो मैक्सिमम सम होगा, मैक्सिमम योग, वो कितना होगा 18। किस कंडीशन में? ए और बी दोनों को 9 रखने के कंडीशन में। तो मैक्सिमम 18 ही होगा। 26 क्या कर रहा है, 26 को हटा दिए, 2 पेयर बना, यहाँ से 2 आया मान ए प्लस बी का संभावित, ए प्लस बी का 8 और ए प्लस बी का कितना 17। अच्छा 8 रहेगा तो 0 8 1 7 2 6 और 3 5, यही सिमिलर यहाँ होगा। इसको 8 लेंगे तो ये क्या होगा 0, 7 लेंगे तो 6 लेंगे तो 2, 5 लेंगे तो ये डबल कर दिए, 4 दूना कितना 8। इसको डबल नहीं करना है, ये जो समान संख्या है एक ही पेयर बनता है। यहाँ से कितना पेयर बना, ऐसा ना कि इसको भी डबल कर दिए, उल्टा करके लिखा हुआ है, यहाँ एक ही था, इसको क्या किए डबल, 2 पेयर, 9 पेयर और 2 कितना पेयर 11 पेयर संभव है। इसका आंसर करिए। ये तो डिजिट वाले कल बताए थे ना। सबसे पहले बताइए कि 1 से 93 ये संख्या है कि डिजिट है? ये तो आसान कर दिया था। 93 से पहले क्या होगा 92, 4 अंकों की संख्या में भाग देंगे। 92 193 में भाग करना है किस से, 16 से, और रिमाइंडर निकाल दीजिए। कितना आ गया है 13 की 11 13। संख्या रहेगा तो डिजिट में नहीं बदलेंगे, डिजिट रहेगा तो संख्या में हम बदलेंगे। एक लिख रहा कि 4 4 नहीं होगा तो 10 ही होगा ना सर। 4 4 तो होगा ही, लेकिन 4 4 का डबल नहीं करना। कहते कुछ और बात इन लोगों को समझ में और कुछ होता है। यहाँ 8 तो हुआ और एक पेयर यहाँ, टोटल कितना, मतलब 5 का दुगना 10 नहीं करना, यही पेयर बनेगा। 7 आ गया इसका। सात आया कि 8 आया कि 5 आया, 7। ए का मान क्या होगा, 7 अंकों की संख्या है, 72 से भाग करना है। 72 से भाग करने का मतलब 8 गुना 8 से भी विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो। 9 से आसान है, 9 ही से निकालेंगे। ए का मान क्या होगा, तो 8 से भी है, लेकिन सबसे आसान क्या है 9। 9 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग किससे विभाजित हो। जोड़ते चलिए, यहाँ कहीं कटने वाला है, 6 और 5 10, 2 12 और 6 18 आया, 6 और 5 11 प्लस ए का मान कितना हो गया 7, ए का मान 7। अगर 2 मान संभव रहता तब किससे अब निकालते 8 से, तो ए का मान 7 आया। अगला ए का मान कौन सा होता 16 होता ना, तब ना 27, लेकिन 16 होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही डिजिट का नंबर है, 0 से लेकर कहां तक होगा 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। 14 नंबर सवाल, ये 4m-3n है, 4 आया। 72 से वे संख्या विभाजित होंगे
जो 8 से भी विभाजित होंगे और 9 से भी विभाजित होंगे। तो 8 और 9 दोनों से इस तरीके से गुणनखंड लाएंगे कि उनका गुणनखंड का फैक्टर्स का HCF कितना हो, 1 हो। 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट, और 9 से विभाजित होने के लिए आपको 9 से अंकों का योग विभाजित होना है। चल लास्ट का 3 डिजिट कौन सा नंबर है सर, कहिएगा 7, 8 और n। इसे 8 से भाग देने जा रहे हैं तो 9 बार में पहले लगा देते हैं, 8 9 शेष बच गया 6। n के स्थान पर कौन सा मान रखेंगे, 4। तो n बराबर 4। 4 के बाद भी कोई नंबर है नहीं ना, कि है कोई, n के स्थान पर 4 आ गया। और जब n 4 आ गया तो m के स्थान पर नहीं आ जाएगा, लिख रहे हैं 9 8 5 m 3 6 7 8 और 4। n के स्थान पर कितना लाए हैं, 4 लाए हैं। जोड़कर हमें 9 लाना है, अकेला ही 9 है। 6 और 3 9, और है कहीं 5 और 4 9, 8 और 7 15 और 8 23, 5 लिख दें। 18 विभाजित है, शेष कितना है, कोई बात नहीं 23 ही रहने देते हैं। 23 प्लस, तो m के स्थान पर कौन सी संख्या रहेगा, 4 रहेगा, विभाजित तो हो जाएगा। 4 के बाद अब 9 लाने की आवश्यकता, 9 4 13 लाने की आवश्यकता है, परंतु 13 होगा नहीं। तो m का भी मान कितना आ गया, 4। n का भी मान 4, m का भी मान 4। यहाँ मान दे दीजिए 4m माइनस 3n, 4 गुना 4 माइनस 3 गुना 4, 4 16 में से 12 गया, कितना आ गया, 4 आ गया, 4। बोलो इससे पहले वाले में, 1 मिनट आ रहे हैं। हाँ, ये वाले 11 नंबर, 11 नंबर में कहाँ दिक्कत है, बोलिए। 1 और a प्लस b, 27, 4 रहेगा 36। वहीं पूछ देता, बना जाता है। यहाँ 11 पर आने के क्या, जब 2 संख्या है तब मैक्सिमम योग कितना होगा, 9 + 9 18। 3 संख्या है तब मैक्सिमम योग कितना होगा, 27। 4 रहता तब सबको 9 9 रखेंगे, और कोई दिक्कत। इसके लिए बेंच पर खड़ा होकर इससे पूछना पड़ा। 15 14 हो गया ना, 14 छापना है तो भूल ही गए थे, छापिए। √78 15 का आ रहा है, आप लोग का भी वही आ रहा है क्या, ऑनलाइन वाले को 78 आ रहा। अब आ जाइए 15 पर। 9 अंकों की संख्या को किससे भाग करना है, 36 से। 36 से भाग करने का मतलब 4 गुना 4 से भी विभाजित हो और 9 से भी। 4 से विभाजित होने के लिए आपको लास्ट के कितना डिजिट, 2 डिजिट, और लास्ट के 2 डिजिट कौन है, 8 और 4 से भाग लगाना है। यहाँ कह दिया है Q ग्रेटर देन कितना होना है, तो Q ग्रेटर देन 4, Q का मान 4 से, तो 4 से बड़ा रखिए। Q बराबर कितना रखना पड़ा, 8, तब ना 88 से भाग लग गया। Q का मान 8 आ गया, और सर Q 8 आ गया तब हमें P का भी मान आ जाएगा।
3 8 9 P 6 3 7 8 और ए कितना है 8 है। Q का भी मान 8 ही लाए हैं। जोड़कर 9 हमें लाना है, काटते चलना है। 9 अकेला कट गया और कहीं 6 और 3 9, 8 और 8 16 और 8 24 और 3 27 कट गया, 27 कट गया। अच्छा बचा कितना P प्लस, अच्छा P का भी कोई मान क्या है नहीं, P का कोई नहीं है कि 2 से बड़ा 4 से बड़ा रखिए, तो अभी P का मान कितना रखेंगे 2। अच्छा 2 के बाद P का मान कौन सा होगा 11, लेकिन 11 तो होगा नहीं, 11 2 डिजिट का नंबर है। तब P आया 2 और Q आया कितना 8, 8 आया है Q, 4 से बड़ा होना है 8, मान यहां रख दीजिए। 11 दूना कितना सर 22 प्लस 7 में 8 से गुना किए 56, 70, ऑप्शन नंबर बी 78। छत्तीस से भाग देना है तो 36 को इस तरीके से 2 फैक्टर में लाएं जिनका गुणनफल 2 फैक्टर होना है। 36 गुना करेंगे तो, और उनका HCF कितना है 1, गुना करने पर 36 HCF 1 होना। 15 के बाद कितना पर आ जाए 16 पर, 16 का आंसर करिए। अच्छा 144 है, अच्छा x का मान गायब है, x है ही नहीं, कहीं हम लगा देते हैं x, उसमें का दिक्कत है। अच्छा यहाँ बाई है तो कहीं ना कहीं x होगा, यहाँ हम x रखते हैं, x रख दीजिए, x रखे, और x रखे तो हमें 16 और 9 से भाग लगना है। 16 9 144, 16 से भी भाग लगना है और 9 से भी। 16 से भाग लगने के लिए लास्ट के कितना डिजिट है, लास्ट के 4 डिजिट में भाग लगाना है। 5 9 5 और 22 भाग लगाना है 16 से, तो आप 22 का मान निकालिए। कितना बार में भाग पहले लगाएं, 16 से 3 बार में 48, शेष बचिया कितना 11, 115 आ गया, 16 संते 100, शेष बचा कितना 3, शेष बचिया 3, चाहे 3 बचा है और 22 के स्थान पर कौन सा रखेंगे कि 16 से विभाजित होगा, तन 16 दूना 32, 22 बराबर 2 आया। 22 का मान कितना आ गया 2 आ गया 22 का मान। और 6 है 7 है 1 है 0 है 4 है 5 है 8 7 9 5 9 5 और 22 के स्थान पर 2 काटिए तो 9 9 9 अकेला कट गया, 7 और 2 9 भी कट गया, 5 और 4 9 भी कटा, और कहीं कटने वाला 5 5 10 और 8 18 कटा, 6 और 7 13 प्लस x के स्थान पर कितना होगा 5, 22 के स्थान पर 2 और x के स्थान पर 5, 2x प्लस 3y का मान निकालना है। तब 5 दूना कितना आ गया 10 प्लस 3 दूना कितना हो गया 6, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी 4। जिनको मन है वो 22x को यहां भी रखिएगा, कहीं भी रखेंगे तो वो क्या होगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। 22 का मान फिर से निकाल दीजिए सर। अच्छा जिनको 22 का मान निकालने में ज्यादा दिक्कत होता है ना, तो आप क्या करिएगा कि 595 है और 22 के मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 9, तब 22 का मैक्सिमम वैल्यू आप 9 रख दीजिए और इसमें किससे भाग कर दीजिए, जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे, भाग लग जाएगा 16 से, 16 तिया 48, शेष बचा 11, 16 संते 112, शेष बचा और ऊपर से आया 9, ऊपर से आ गया 9। अब भाग दीजिए
16 दूना 32, शेष बचा इस 7, इसमें से घटा दीजिए 59, 59 में 7 घटाएंगे तो 5900 कितना आ गया, मतलब 22 के स्थान पर कितना हो गया 2, 22 के स्थान पर 2। तो जिनको ज्यादा दिक्कत होता है मैक्सिमम वैल्यू रखिए, भाग देने के बाद शेष बचेगा घटा दीजिएगा, माना जाएगा 22 का। एक इसमें रंजन कुमार जुड़ा हुआ है, कह रहा कि 4 डिजिट में पहले भाग क्यों देते हैं सर। अच्छा, ये नहीं बताया हुआ है कि हम 4 ही डिजिट में भाग क्यों देते हैं। इसका पहला वीडियो जाकर के देखिएगा, पता चलेगा कि 4 ही में क्यों देते हैं, 3 में क्यों नहीं देते हैं, ये सब बताया गया है। यहां आंसर करिए इसका 17 का। 5 आ गया, ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है, 18 से भाग लगाना है। सर 18 से भाग लगाने के लिए आप कहिएगा कि ये 2 से भी भाग लगे और 9 से भी भाग लगे, 2 से भी और 9 से भी। और 9 से विभाज्यता का नियम है कि वह संख्या किससे विभाजित हो, अंकों का योग 9 से हो। तो अंकों का योग 9 आना चाहिए, 9 अकेला है हट गया। और कहीं 8 और 4 12 और 6 18, 7 और 5 12, 12 प्लस ए प्लस बी होगा ना, 12 प्लस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान कितना 6, और इसके बाद कितना 15। अच्छा 15 के बाद कितना 24, लेकिन 24 होगा नहीं, 24 होगा नहीं, मैक्सिमम मान कितना होगा योग 18, 24 नहीं होगा। अब ए प्लस बी का हमें मान लाना है, लेकिन हमें 4 से संख्या क्या होना है, सॉरी 2 से है ना, 2 से विभाजित। अच्छा 2 से विभाजित होने के लिए आप कहिएगा लास्ट के 1 डिजिट विभाजित होना है ना, और लास्ट के 1 डिजिट का मतलब बी को कौन सा नंबर होना है, बी को हमें इवन नंबर, ए कोई भी नंबर हो लेकिन लास्ट में हमें क्या होना है इवन। तब बी का मान 0 भी हो सकता है, और बी का मान मैक्सिमम 0 2 6 4 6 और कहां तक 8 तक। पहला वाले से हम पेयर बनाने जा रहे हैं, 6 है, पहला वाले 6 है, तो बी होगा 0, बी होगा 2, और बी होगा 4, और बी होगा 6। 8 तो नहीं, क्योंकि हमको 6 ही योग लाना है, 8 नहीं यहाँ रखेंगे। अगर बी 0 है तो ए का मान कितना होगा 4, सॉरी 6, ए का मान ये 2 है तो 4 है तो 6 है, तो यहां से कितना पेयर बना 2 और 2 4 पेयर यहां से बना, 4 पेयर यहां से। अच्छा 1 पेयर किससे हमें बनाना है 15 वाले से। हम यहां लिख देते हैं ए प्लस बी का मान 6 भी होना है और कितना होना है 15। क्यों, क्योंकि 12 ऑलरेडी था, जोड़कर 9 से भाग करना है। अगला दूसरा से पेयर आप बनाइए, तो दूसरा ए प्लस बी का मान कितना होना है 15। 15 में हमको बी को कैसा नंबर रखना है इवन नंबर, तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और कितना होगा 8, इससे ज्यादा होगा। अच्छा ये 0 होगा तो इसको कितना रखना पड़ेगा, जो संभव है ए का मैक्सिमम मान कितना रखेंगे 9 रखेंगे। अच्छा ए 2 है तभी 13 होगा, है संभव। 4 है तो संभव है, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, और 8 है तो कितना होगा, यहाँ से कितना पेयर बना 2 पेयर यहाँ से बना, वहाँ से 4 यहाँ से 2, टोटल कितना 6 पेयर, टोटल 6 पेयर बना। तो ऐसा नहीं जहां मन तहां पेयर बना दीजिए, पेयर बनाने का भी एक दायरा है। ए प्लस बी का मैक्सिमम योग कितना होना है 15, अभी यहाँ 15 है, टोटल होगा कितना हो सकता है 18 तक। तो 18 कब होगा कि जब ए 9 होगा और बी भी कितना होगा, और 9 से ज्यादा संख्या होगा नहीं, ये 2 3 पेयर छट गया, 2 ही पेयर बना। यहाँ से कितना पेयर, अच्छा ये बी को हम सम क्यों रख रहे हैं पता चल रहा है, क्यों किससे विभाजित है, और 2 से विभाजित होने के लिए आखिरी 1 अंक विभाजित, और आखिरी 1 अंक का मतलब वो कैसा संख्या होना है सम।
0, 2, 4, 6 और 8। बोलिए इवेन नंबर क्यों? यही तो बताए कि इवेन नंबर क्यों यहां हो रहा है, क्योंकि हमें संख्या किससे विभाजित है? 2 से भी। और किससे? अच्छा 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट वाले नंबर हमें 2 से क्या होना है? विभाजित। 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या? 0, 2, 4 और 8। बात समझ में आया? ये तो मैंने गायब था। बढ़ जाए आगे। 18 3 अंकों की संख्या है ABC। इस 7 का विभाजता भी बताया नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। 19 बाद में, पहले 20 को देखिए कितना आ जाएगा। जब 72 से भाग लगाना है, 72 8 से भी विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो, तो 8 से लास्ट के कितना डिजिट है? 3 डिजिट। और 9 से अंकों का योग, यहां 9 से चेक कर दीजिए, आसान पड़ जाएगा। ये 9 अकेला है, 8 और 1 7 और 2 9। यहां x का मान 3, x बराबर 3। ऑप्शन नंबर डी, x बराबर 3। आगे बढ़ जाएं। कल हम लोग कोई भी ऐसी संख्या है उसका विभाजता का नियम किससे? तो एक होता है ऑड फैक्टर, जानते होंगे कि एक ऑड फैक्टर्स, इसे ऑड फैक्टर्स निकालना है या तो सीड्स नंबर निकालना है। इसको कैसे किस तरीके से निकाला जाता है ये समझना। इसीलिए 19 और किसको छोड़े? 2 छोड़े हैं ना, 18 और 19। 21 20 के बाद 21 पर आइए। 72 से भाग लगाना है। 72 का मतलब 8 से भी भाग लगे, और 8 से भाग लगने के लिए लास्ट का कितना डिजिट है? लास्ट का 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट 7, 8 और 22। 8 से भाग लगाएं, 8 9 शेष बचा 6। अब 22 के स्थान पर कितना होगा? 4। और कोई संख्या संभव है? नहीं। 22 बराबर कितना? 4। 8 68 देंगे नहीं होगा, आगे कोई भी नंबर देंगे। 22 के बराबर आ गया 4। अब हम लोग 9 से विभाजित करेंगे, तो 3 8 9 x 6 3 7 8। 22 के स्थान पर 4 जोड़कर 9 लाइए और हटा दीजिए। 9 अकेला था, हट गया। 6 और 3 9 हट गया। और कहीं हटने वाला है क्या? 8 और 3 11 और 7 18। 8 और 4 12 प्लस x के स्थान पर कितना? x के स्थान पर 6 और y के स्थान पर 4। मान वहां रख दीजिए। x के स्थान पर 6, तो 6 छंके 36। y के स्थान पर 4, 7 4 28। कितना आ जाएगा? 64। 64 का मान कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ जाएं। अगला नंबर सवाल 12 से है, तब 12 से वे संख्या विभाजित होगा, वो 3 से भी होगा और 4 से। 5 आ गया। अच्छा न्यूनतम निकालना, ध्यान रखना। अच्छा 9 नंबर आ गया। 21 के बाद, अच्छा 9 नंबर बताया था ना। चलिए 22 पर आइए। तो ये विभाजित होना है 9 और 5, यहां छूटा हुआ है 9 और 5 से। तो ए और बी का योग किसके बराबर है? ए और बी का योग। अच्छा हमें 9 से विभाजित करना है, तो अंकों का योग किससे विभाजित होना है? 9 से। काटते चलिए तो 9 आता चलेगा, हटाते चलेंगे। इस संख्या में यहां लिख देते हैं 4 4 3 2 A 4 3 2 और B।
ये हट गया, 4 3 7 और 2 5 और 4 9, ए 4 प्लस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान कितना होगा 5, 5 के बाद कितना और 14 के बाद कितना 23, 23 तो होगा नहीं, होगा 23। दो मान संभव है, एक 5 है और एक कितना है 14 है, 5 और 14 है। कैसा मान पूछा है न्यूनतम की अधिकतम। अच्छा 5 से तो भाग लगेगा, उसको तो बाद है। इनका योग तो 2 आया ना, एक आया योग ए प्लस बी का मान और दूसरा योग आया ए प्लस बी का मान 14। अच्छा 5 से भाग लगाना है तो ए और बी के पास या तो 5 आएगा या तो ये 5 रहेगा तो ये 0 और ये 0 रहेगा तो ये, चाहे 0 रहेगा तो ये 14 होगा नहीं ना, लेकिन ये 5 रहेगा तो ये 9 तो होगा ना। तो दो मान संभव था हमें, एक 5 योग था और एक कितना था न्यूनतम योग कहता था, न्यूनतम मान कितना होता 5 और अधिकतम मान पूछता तो अभी न्यूनतम अधिकतम नहीं कहा था, एक ही ऑप्शन कोई होगा 14 या 5। कौन सा है 5 है 5, तो ऐसा ना सिर्फ 5 पर जाइए, दो मान यहाँ है 5 भी है और 14 भी है। अच्छा पेयर आपको पूछता कि ऐसे कितने पेयर संभव है, तो 3 पेयर, एक और एक, 2 और एक, 3 पेयर। पेयर पूछता तो 3। 6 क्यों रखे हैं x के जगह पर, कहाँ है था इससे पहले वाले में 6 क्यों ये सब भी नहीं पता है तो गड़बड़ है। 6 इसलिए रखे कि जोड़ने के बाद किससे विभाजित हो 9 से, तब 12 और 6 कितना 18 विभाजित है। अच्छा इसके बाद कितना रखना पड़ेगा 15, तब 15 तो होगा नहीं, 0 से लेकर कहां तक 9 तक, 9 से विभाजित रखना है, इसलिए x के स्थान पर 6 लिखे। 23 22 हो गया था ना 23, 8 और 5 दोनों से विभाजित है, तो x और y का सबसे छोटा संभावित मान निकालना है। c आ गया, x का मान 2 और y का मान 0। अच्छा 5 से विभाजित है, हमें किस से विभाजित है, अच्छा 5 से विभाजित का मतलब कि y का मान 0 भी होगा और, लेकिन छोटा मान तो 5 है नहीं, छोटा मान क्या है 0 है। और 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो 3x और ये क्या हो गया 0, इसमें किस से भाग करेंगे 8 से, तो 1 रखेंगे भाग लगेगा, 2 रखेंगे भाग लग गया, सबसे छोटा मान तो 2 ही आया, x बराबर 2 और y बराबर ऑप्शन नंबर कौन सा सी। हमें छोटा मान रखना था, 5 भी संभव था और 0 भी, लेकिन 5 क्यों छाड़ दिए, क्योंकि छोटा मान होना है और छोटा मान कौन सा है 0, और 0 रख दिए तो x का छोटा मान कौन सा हो गया 2 हो गया। अगले नंबर 24, 11 से विभाजित है। सर 11 से अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर कितना हो 0 हो, योग अंतर इसको 0 या 11 से विभाजित, 4 और 3 7 और 2 9 और 8 17, 9 और 5 14 प्लस x बराबर कितना होना, ये अंतर है, 14 प्लस x बराबर क्या होना है कहिएगा 0। तो 0 तब होगा कि जब x कितना होगा 3, x के स्थान पर 3 होगा तब अंतर 0 होगा, x बराबर 3 आया था 3। 25 नंबर पर आ जाएं। अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 या तो, सब बहुत सारे ऐसे बहादुर हैं इनको 11 बनाने का प्रयास करेंगे। 11 अगर इसे बनाना है तो 11 बनाना है तो इसे हमको कितना बनाना पड़ेगा कहिएगा 17 माइनस 14 प्लस x। अगर हमें इसे 11 बनाना है तो 11 और 17 जोड़ना पड़ेगा, कितना आ गया 38,
तो 38 बनाने के लिए x को कितना हमें रखना पड़ेगा? 24, 28, 23, 15 ना, 15 कितना रखना है? 15। तो 15, 14, 14, 28, 28, 1 मिनट 28 रखना है। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा? 14 x का मान होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि x एक ही डिजिट का नंबर है, 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। तो इसे 11 बनाना है तो इसको 14 रखना पड़ेगा, परंतु 14 संभव नहीं है, इसीलिए 0 बनाएं। ये आज का लास्ट सवाल रहेगा, आज का लास्ट सवाल। 7 आ गया, 44 से विभाजित है, 44 से। तो x प्लस 22 का मान निकालना। 44 से विभाजित होने के लिए ये 4 से भी हो विभाजित और 11 से विभाजित का मतलब कि अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 3 प्लस x प्लस 22। तो आप कहिएगा 3 प्लस x प्लस 22। और यहाँ अल्टरनेट अंक किए 5 और 4, 9 प्लस कितना? 9 प्लस 2 11, 11। और इनका अंकों का अंतर क्या होना चाहिए? 0, या तो कितना होना है? 11 होना है। तब ये अभी ऑलरेडी 3 है, तो x प्लस 22 का मान कितना रखेंगे? 8 और 3। अब देखते हैं क्या 11 पर बन सकता है। अच्छा सर 11 हमें अंतर लाना है, कितना अंतर लाना है? 11। तो 11 हमें अंतर लाना है, ये ऑलरेडी यहाँ से 3 है ना? 3, 11 का अंतर लाना है और ऑलरेडी 3 है। तो x प्लस 22 का मान हमें कितना रखना है? x प्लस 3 का मान, x प्लस 22 का मान कितना रख दे? 19, 19 और 3, 22 में से 11 चला गया। x प्लस 22 का मान, तो आप लोग बताइए कि 19 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x प्लस 22 का मैक्सिमम वैल्यू योग होता है कितना? किस कंडीशन में? 9 के कंडीशन में। 19 नहीं होगा। अभी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए फर्स्ट आया था, यहीं आज रहने भी देते हैं। विशेष